बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाम बिना नहीं छूटे है कालू, बार बार नरक में घालू। कल पंचभौतिक तत्वों पर बात हुई थी कि हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां उस सत्ता का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए विद्वानों ने भी, शास्त्रों में भी परमात्म तत्व बोला गया। हम सब पंचभौतिक तत्वों तक बोध और शोध करते हैं। अब नाम, अद्भुत नाम, सदा रखवाला नाम केरे प्रताप ते, भय आन के आन। अगर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो बंधन का कारक और कारण मन ही है, और मन माया तो एक है, माया मन है समाय। अब एक कैसे, जो भी मन आदेश देगा ये पूरा शरीर उसको फॉलो करता है। पांच तत्व इंद्री का खेला है, ये सब आहे निरंजन चेला। इनको कोई ताकत संचालित करती है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े विद्ध भी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि मन का वेग इतना तीव्र है। साहब ने मन के अंग पर बहुत बातें की है और मन बड़ा गुप्त बैठा। सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा दसवा द्वारा। अब धर्मदास जी भी साहब से एक प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं जटिल कलयुग है, यहां पाप ही पाप है। हे सदगुरु, आपकी राह पर चलना जीव के लिए मुश्किल होगा, इसलिए ये जीव कैसे पार होगा। अंतःकरण में रहने वाले शत्रु बड़े शक्तिशाली और विभत्स है। साहब एक बात कह रहे हैं, कह रहे हैं चिंता नहीं करो, नाम पारस घट में होए, नाम पारस घट में है, काग होए मराल हो। कुछ चीजें तो आप अपने से ही अनुभव कर सकते हैं। कह रहे हैं मराल हंस को कहते हैं, बोला पूरा अंतःकरण चेंज कर देगा वो नाम की ताकत। इसलिए नाम पर बहुत कुछ बोला गया है। सब संतों ने नाम पर बड़े शब्द कहे हैं, और इनमें नाम पर रामायण में भी नाम का उल्लेख बहुत जोर शोर से है। नाम एक एलिमेंट है, उसको संज्ञा नाम की दी है, एक सत्ता है। वो सत्ता, जब धर्मदास को साहब कह रहे हैं, जब ये सत्ता गुरु नामदान के समय प्रेषित करता है आत्मा में, उसके बाद उसका जोड़ नहीं चलता। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप थोड़ा सा चिंतन करके देखो। नामदान से पहले की अपनी जिंदगी को आप टटोलें। पागलों की तरह था पूरा मामला। मन फ्री था, मन तो अभी भी है, जहां चाहता था वहां पटक देता था, जो चाहता था वो सब करा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अंतर तो आपको भाई सामने दिख रहा है। किसी डॉक्टर के पास मरीज बहुत बुरी हालत में पहुंचता है, वो ट्रीट करता है, वो उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, अब बैठने लग गया, तो लगता है ना कि भाई दवा से थोड़ा सा दवा का असर हुआ, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो जाता है। तो हम सब कहते हैं भाई अब वो खड़ा भी हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है। अब कहते हैं भाई काफी अंतर है, फिर थोड़े टाइम में वो अपनी सभी क्रियाएं करता है। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए।
जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सबको है। आप ये अंतर अनुभव कर सकते हैं सीधा। मन ये बड़ा प्रबल है, बड़े बड़े साधक ऋषि मुनियों को विचलित कर दिया, पर जब आप अपने में नाम के बाद अपने को टटोलेंगे तो आप पाएंगे बहुत नियंत्रण है इस पर, काफी कंट्रोल हो गया। यही बात साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं। धर्मदास तो हाथ खड़े कर रहा था, बोला मैं नहीं जीवों को मोक्ष की तरफ ले पाऊंगा क्योंकि मन बड़ा प्रबल है। और सही बात है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया क्या कर रही है। ये पूरी बॉडी मन के अधीन है। संतो तन खोजा खोजे मन पाया, तन ही मन है, ये पूरी बॉडी भी मन है, इंद्री मन है, रोम रोम उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है। क्या बात है साहब वाणी में कह रहे हैं, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, ये सकल है मन केर पसारा। जो भी क्रियाएं मनुष्य कर रहा है आत्मसंगत नहीं है, आत्मविसंगत है। आप थोड़ा सा विचार करें, जब आत्मा की व्याख्या शास्त्रकारों ने, शास्त्रों में सबने किया कि आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, न्यूनाधिक नहीं होती है, कोई शस्त्र इसको भेदन नहीं कर सकता, पानी इसे नहीं गला सकता, आग इसे नहीं जला सकती है। किसी भी देश काल में आत्मा जर्जर अवस्था को प्राप्त नहीं करती। आत्मा इंद्रियातीत है, आत्मा व्योमातीत है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ईश्वर का अंश है। तो भाइयों विचार तो करो, अगर ये आत्मा की वृत्तियां व्याख्या है की व्याख्या दी है शास्त्रों में, पर जब हम इंसान के व्यवहार को, क्रियाओं को, कर्म को देखते हैं तो भैया पूरा उल्टा सुल्टा ही मिल रहा है। लोग ठगियां कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, और ये परिवर्तन इतना तेजी से आया। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन पहले लाइव प्रोग्राम में एक बात कही थी कि मैंने अपने पूर्वजों को देखा, तब मैं 6-7 साल का था और वो 95-100 साल के थे। यानी आज की तुलना में 160 साल पहले उत्पन्न हुआ आदमी, 170 साल पहले उत्पन्न हुआ आदमी मैंने देखा। क्या बात थी उनमें, उनमें न छल थी, न कपट था, न धोखा था, न बेईमानी थी, कुछ नहीं था। अभी अगर हम इंसान को देखते हैं तो पापों में ये डूब गया है, पापों में ये डूब गया है। इसलिए पाप कर्मों से अंतःकरण मलिन हो जाता है। हमेशा आप ध्यान दें, चोर को, अंधकार चोर का संरक्षक है, अंधकार चोर को शेल्टर देता है। चोर चाहता है एक ही बात है, मैं रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाऊं। दूसरी बात, चोर चाहता है मैं पहचाना नहीं जाऊं। भाइयों, मन चीने कोई बड़ा भेदी, मन को कोई देख ना पाए। ये ऐसे क्षेत्र से बैठकर पूरा संचालन कर रहा है, इसको कोई देख नहीं पा रहा है। वहीं से ये तरंगे देता है। कैसे तरंगे? आज तरंगों का युग है। आप में से कुछ लोगों के परिवार के लोग विदेशों में भी है, वो आपसे फ़ोन पर बात कर लेते, देखो तरंगों से साउंड आ गई, और वो आपसे लाइव वीडियो कॉल करके बिल्कुल साक्षात भी दिख रहे हैं। आप देखिए, अभी हिमाचल में मंडी हमीरपुर में बैठे हैं, मैं जम्मू में अपने स्टूडियो में हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ठीक देख रहा हूँ। तरंगों का खेल है, पर तरंगों का आवर्तन परावर्तन दिख नहीं रहा है। ये ज़रूर है मेरी तरंगें वहाँ पहुँची है, मेरी साउंड की तरंगें भी वहाँ पहुँच रही है, पर नहीं दिख रही है। इस तरह मन की तरंगें हैं। मन तरंग में जगत भुलाना। जब मन ये तरंगों से संदेश इस शरीर को देता है तो पूरे अंग प्रत्यंग मन का अनुकरण करते हैं। 5 तंत्र इंद्री का मेला, ये सब आए निरंजन चेला। साहब ने तकिया कलाम की बात नहीं कही, कहीं खाना पूर्ति के लिए कवि काव्य रचना नहीं की है। उन्होंने अपने दोहों में, अपने शब्दों में,
अपने शोर से, अपनी रमेनियाँ, अपने भजन, उनमें बड़े सार तरीके से मन के ऊपर बड़ा विश्लेषण दिया है। तो मन आपका, आपके परिवार का सदस्य, बच्चों को थोड़ा बिठाओ, ये शैतानी कर रहे हैं। आपके परिवार का सदस्य बाहर है, लेकिन आप यहाँ बैठकर उसको देख रहे हैं। कुछ तरंगे आई ना, आश्चर्य ये है, तरंगों का आवर्तन परावर्तन आपने देखा नहीं। इस तरह मन तरंग में जगत भुलाना, ये मन की तरंग है। बहुत बारीकी से मन इसको प्रेषित कर रहा है, रहस्य है। अगर मन आपको साफ दिखे और कहे इसको मारो, तो आप शायद प्रतिरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे, नहीं मारूंगा मैं। पर आपको तो यूं लग रहा है ये मैं ही चाह रहा हूं। जो अनिष्टकारी कर्म मनुष्य कर रहा है, आत्मा का इससे लेना देना नहीं है। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से नितांत परे है, पर खेल समझ में नहीं आ रहा है। तो साहब क्या कह रहे हैं, मन को कोई देख ना पाए, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। जैसे बाजीगर बंदर से पूरे काम कराता है। बंदर से कौन से काम कराता है? जो उसके स्वभाव से विरुद्ध है वो काम कराता है। उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, वो अधीन है। इसी प्रकार से मनय निरंजन सबह नचाए। भाइयों, ये तथ्य समझने की बात है। डॉक्टर के पास जब भी रोगी जाएगा, सबसे पहले डॉक्टर रोग जानने की कोशिश करेगा। जब तक रोग नहीं समझा तब तक उपचार नहीं हो सकता। पहले वो रोग समझने की कोशिश करता है, रोग समझने के बाद उपचार शुरू करता है। हम सबको पहले ये जानना होगा बंधन, बंधन का कारण, बंधन का कारक और बंधन क्या है। जब हम इस दिशा में जाएंगे, आप देखें एक नहीं पूरी दुनिया मन मुरीद संसार है। ये मन निरंजन सबह नचाए। भाइयों, बड़े बड़े धुरंधर हमारे पूर्व ऋषि मुनि भी मन की तरंगों में व्यथित हो गए। हजार हजार साल तप करके गलतियां कर बैठे। कपिल मुनि क्रोध में आकर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर बैठा। दुर्वासा ने श्राप देकर यदुवंश का नाश करने का प्रयास किया। इसी तरह अन्य अन्य को हम जब देखते हैं, भृगु ऋषि ने क्रोध में विष्णु जी के सीने पर लात मारी थी। क्या हमारी आत्मा ये सब कृत करने वाली है? विचार करके देखें। शरीर में बड़ा झगड़ा है, शरीर में बड़ा झगड़ा है। काया गढ़ खोज मेरे भाई, इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। ये तो अच्छा है, हमारा वेद भी इस बात की पुष्टि करता है। यह पिंडे से ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड दोनों समान हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोर तहन जा लागी। थोड़ा सा विचार करने से हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जरूर कोई शैतानी ताकत इंसान से पाप कर्म कराती है। और तो छोड़िए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंसान विचार नहीं कर रहा है, ये नहीं करने देता विचार। बुद्धि भी इसके अधीन है, बुद्धि भी मन के अधीन है। देखो, कभी कभी आदमी किसी से लड़ाई करता है, चोट मारता है, फिर वो छिपता है, भगता है, पुलिस पकड़ती है, केस चलता है। वो विचार पहले क्यों नहीं किया, इसको चोट पहुंचाऊंगा तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आजकल पास्को के लिए, बलात्कार के लिए बड़ा कठिन रूल है। नाबालिग से बलात्कार करने पर मौत की सजा है, पर वो क्षणिक आनंद के लिए, एक क्षण के आनंद के लिए इंसान वो भी कर रहा है। यानी मन का वेग इतना तीव्र है
इसलिए ये मन सबको नचा रहा है। कारक और कारण ही जन्म मरण का मन है। एक बात तय है, शास्त्रानुसार भी है, कि हम अपने कर्मों को भोगने के लिए शरीर मिलता है, जन्म है। यही महात्मा ईसा ने भी कही बात, हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। तो आखिर जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछ लेन न देन। कर्म के विभाग से आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। अब पाप और पुण्य दोनों कर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों पाप और पुण्य दोनों बंधन के कारक और कारण है। पाप पुण्य में दे और जाए। अर्थात जब आप शास्त्रों के अनुसार आत्मा के की वृत्तियों पर बात करेंगे तो कुछ भी काम आत्मा के अनुकूल नहीं है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है मनुष्य इस संसार में, वो सिर्फ शरीर के लिए कर रहा है। और ये पिंजरा आपका नहीं है। आत्मा सामने नहीं दिख रहा है, शास्त्रों में भी तो आ रहा है। यही वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार ये आत्मा कर्मानुकूल शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है और कर्म क्षीण होने के बाद पुनः फिर दूसरे जन्म में चला जाता है। आवागमन का दुख अति भारी। भाइयों, हम सब भूल रहे हैं, जन्म और मृत्यु का दुख बहुत बीभत्स है। मात गर्भ में इंसान 9 से 10 महीने रहता है, वो बड़ा पीड़ादायक समय होता है, क्योंकि उल्टे मुंह होता है और गर्भ का के 3 कष्ट असहनीय है। पहला तो उल्टा लटका था। गर्भ में तूने किया था कौल, तुझे याद है कि नहीं याद है। दूसरा, मलमूत्र की थैलियां पास में ही हैं, इसी पेट में ही है, उनकी सटा हुआ था, परम दुर्गंध थी, परम दुर्गंध। तीसरा, जठराग्नि, जठर की गर्मी। आप देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ मनुष्य खाता है, फल खाता है, खुशबूदार सेब खाता है, संतरे खाता है और अन्य फल खाता है। 6-7 घंटे बाद वो जठर की अग्नि से मल रूप में बाहर आते हैं। कितनी दुर्गंध होती है, वो कितनी दुर्गंध होती है। जठर का सिस्टम यही है। इस तरह ये त्रिताप जठर में प्राप्त होते हैं। ये अनंत जन्म ये आत्मा ले रही है। जो कुछ तो मुक्ति का जतन कर लो, आदमी कभी जतन ही नहीं कर रहा। पहले हमारे पूर्वज कथाएं होती थी, सदाचार पर चलते थे, और कहीं भागवत कथाएं, कहीं सत्संग होते थे, कहीं रामायण की कथाएं होती थी। आजकल वो सब खत्म हो गई। आजकल आदमी और ज़्यादा कुंठित हो गया। आजकल स्मार्टफोन में उलझा हुआ है, बस उसी में। और बचपन में हम खेलते थे, दौड़ते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, लिका छुपी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ये सब एक्सरसाइज है। आजकल बच्चा छोटा सा भी मोबाइल लेकर बैठा है, उसमें कार्टून देखता है, ठीक है, और उसका सीधा असर उसकी आंखों पर पड़ता है और उसकी कमर पर पड़ता है, उसकी नींद पर पड़ता है। पर आदमी बेखबर है। मैंने इस पर कई बार बात बोली है कि भाई, जो आदमी स्मार्टफोन या कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, उसको सबसे पहले कमर में तकलीफ होगी। कमर में तकलीफ क्यों होगी? स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से जा रही है। आप वो रेज इतनी तेज है, आपने उसको आप उसे समझिए। अचानक कोई आदमी आपकी आंख में टार्च मारता है, आप चौंधिया जाते हैं, आपको फिर कुछ नहीं दिखता है।
इससे निकलने वाली जो स्मार्टफोन से रेज हैं बहुत डेंजर है। वो आपकी नींद में खलल डालती है, सब चीज़ें आपकी पूरी बॉडी का सत्यानाश करती है। जिनको स्मार्टफोन के प्रयोग से क्षति हुई, मैं बताता हूँ क्या क्या। नींद कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, मेमोरी पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए तो पहले क्या था, धार्मिक कथाएं होती थी, थोड़ा सा आदमी कर्म अकर्म को समझता था, आजकल वो बंद हो गया। ये एक साजिश थी। हमारी संस्कृति को विदेशियों ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया और बच्चे छोटी उम्र में ही भटकने लग गए। फ़ायदे भी हैं इसके, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान कहीं उससे बहुत ज़्यादा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से संस्कृति हमारी डिस्टर्ब हो गई। हमारे बच्चे बचपन से ही धर्म कर्म को नहीं समझ रहे हैं, अपने संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, स्मार्टफोन में चले गए। ये विदेशों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं तो इतना कहता हूँ, हमारे देश को तुर्क लोग जो बाहर से आए, उन्होंने इतना नुकसान नहीं पहुँचा सके हमारी संस्कृति को, और जो अंग्रेज आए, फ्रांसीसीज आए, वो भी नहीं पहुँचा सके। स्मार्टफोन ने जितना नुकसान पहुँचाया है, उतना हमारे देश को किसी ने भी नुकसान नहीं पहुँचाया। वो आए, उन्होंने काफ़ी जुल्म भी किए, लेकिन हमारी संस्कृति को वो दबा नहीं सके थे। लेकिन इसने तो हमारी संस्कृति को दबा दिया। तो एक तो आप इससे बचें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले लोग थोड़ा सा सोचते थे, अभी लोग इसकी तरफ जा ही नहीं रहे, इसकी तरफ विचार ही नहीं कर रहे। बहुत गंदगी फैल गई। अच्छा अवसर मिला मुझे, अभी ये 18 अप्रैल को मैं 74वां जन्मदिन मनाऊंगा। तो अपने बुज़ुर्गों को देखा, कितनी ईमानदारी थी, कितना कैरेक्टर था, सब चीज़ थी। धीरे धीरे वाश होता जा रहा है। तो बंधु, इस तरह से मन को कोई देख नहीं पा रहा। यही बात साहब धर्मदास को कह रहे, नाम पारस घट में काग हुए मराल। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। साहब क्या करे, काग होत मराल। कहे कबीर ये सैन गुंगा तनी, आप समझ रहे हैं। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। बैठिए आप, सिर्फ इनकी बात नहीं है। ये अंतर का सबसे बड़ा कारण क्या था बताऊं? जो आपके अंदर बदलाव आया उसका कारण बता रहा हूं। मन पर होल्ड हो गया, और मन पर होल्ड बड़े बड़े तपस्वियों का नहीं हुआ। अरे पराशर जी हमारे पूर्वज है, 1000 साल तपस्या करके मच्छोदरी के साथ में बलात्कार कर बैठे। ये शास्त्रों में है, कहो निंदा नहीं कर रहा हूं मैं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न छीने कोई। यानी नियंत्रण नहीं था मन पर जो असवार है, ऐसा वर्णा को है स्वाभाविक। ये भी उदाहरण मैंने कई बार दिया। हमारी डेयरी में एक कालू बैल था, बहुत जबरदस्त था। उसको 5-10 आदमी नहीं रोक सकते कंट्रोल कर। एक छोटा बालक, नकेल नाक में बंधी थी, प्लास्टिक की रस्सी थी। जैसे दौड़ रहा था, बैल भी दौड़ रहा था। हालांकि वो दौड़ना नहीं चाह रहा था, भारी शरीर था, दौड़ना नहीं चाह रहा था। क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि नाक खिंच रही थी। नकेल के कारण से एक छोटे बालक के अधीन आ गया। जो कोटि तप और योग किए, मन अधीन नहीं आया। लेकिन नाम हुए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचाए। अपने दिल से देख लीजिए आप कि नाम के बाद आपका कितना नियंत्रण हो गया अपने पर। आपका अपने पर बड़ा नियंत्रण हो गया। वो नियंत्रण आपको दिख रहा है, वो ताकत गुरु दे देता है। काग पलट हंसा कर देना। ये भैया जी जो चंद खड़े थे वो कह रहे थे बात कुछ अलग है, क्योंकि कहा न जाए, वो कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात है, आप इंसान सबसे अच्छा अपना साक्षी दृष्टा इंसान खुद है। आपसे अधिक आपको जानने वाला कोई माई का लाल धरती में नहीं है। जितना बेहतरीन तरीके से आप अपने को जानते हैं, इतना कोई नहीं जान सकता है। इंसान कुछ ऐसे कर्म करता है जो सबसे छिप कर करता है।
चाहे नर हो चाहे नारी हो। और आप सबको पता है कहाँ जहाँ कुछ गलत किया होगा, किस दिशा में, किस जगह पर, किस तरफ मुंह था, कब, आपको याद है। तो आप उन सभी क्रियाओं को इकट्ठा कर लो और अभी का जीवन देखो। तो साहब कह रहे काग पलट करूं मराल, मराल हंस को कहते हैं। तो नाम की ये महिमा है। वो नाम इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, गुरु पूरा होना चाहिए। गुरु पूरे का मतलब क्या है? जिसकी पहुंच परम सत्ता तक है और वो आपके अंदर उस चीज़ को ट्रांसमिट कर सके। मैं उदाहरण देता हूँ। आजकल डुप्लीकेसी बहुत चल रही है। एक आदमी था, हेडमास्टर था, रिलायंस के इंश्योरेंस कंपनी में वो पैसा जमा कर रहा था। सच ये था, रिलायंस की ऐसी वो चीज़, वो डुप्लीकेट थी, उसके पूरे पैसे उसने ले लिए। उस आदमी ने क्या किया, वैसे कागज बनाए पूरे, वैसे पूरे डॉक्यूमेंट बनाए, नेट पर वो किया। साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। आपको फोन आएगा, बोला भाई आपका एटीएम जो है अभी ये नंबर चेंज हो रहा है, आप पुराना नंबर दो, ये उससे आपके इस नंबर से आपको नया नंबर देंगे, मत देना। नाइजीरियन लोग जो है आपके बैंक के पैसे पर भी डाका डाल रहे हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ये बेंगलोर में पकड़े गए और बम्बई में पकड़े गए। और इस तरह से कहने का मतलब डुप्लीकेसी ज़्यादा चल रही है। तो इस तरह से आदमी बहुत पाप कर रहा है। पर ऐसे युग में जहाँ बाप बेटे से छल करता है, बेटा बाप से, आप ईमानदार हैं, ये कोई छोटी बात है क्या? बस काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस आप थोड़ा सतर्क रहें। आपका होल्ड होने लग गया मन पर। अब साहब एक बात बड़ी साफ साफ बोल रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा वर्णा कोई। जब आप दुनिया के लोगों की तरफ नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे पागल की तरह हैं और वो आपको कहेंगे ये तो पिछड़े हुए, कुछ नहीं जान रहे। वाह, दुनिया वालों की नज़र में भक्ति करने वाला गया और भक्ति करने वाले की नज़र में दुनिया गई। बस आप चेतन रहना, आप सूरज संभालना। ये पूरा शरीर किससे चल रहा है? मन की तरंगों से। पर पावर किसका है? आत्मा का है। बाद में ये सूरत चेतन हो जाती है जब, तो मन को पाप कर्मों के लिए अलर्ट नहीं कर रही है। वाह, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। इसलिए सतर्क रहना, सूरत हमेशा संभालना, हमेशा। ठीक वैसे बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग खेलने वाला जानता है एक ही पंच से लाइफ खत्म हो सकती है। इतना मुस्तैद है, उससे नज़र मिलाए हुए हैं, उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखा है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। दुनिया के 10 फास्ट बॉक्सर थे, मोहम्मद अली, जो फ्रीजियर, होलीफील्ड, टायसन, फोरमैन, ऐसे 10 थे। 10 की 10 लाइफ, 10 की लाइफ एक एक मौके से गई, एक एक पंच से गई। यही मोहम्मद अली को एक ही पंच टायसन ने मारा था और ब्रेन की पूरी सिस्टम खत्म हो गया। इस तरह होलीफील्ड ने पूरी लाइफ खत्म कर दी थी अपना टायसन की मुक्कों से। आप इससे सतर्क रहना, बस हमेशा सावधान रहना। ये आपको हमेशा भटकाना चाहता है, हमेशा। इसलिए गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। जब आप अपने में रहेंगे उसमें आनंद भी है, आत्मा आनंद में है। ये आपको अपने में नहीं रहने देगा। कभी इधर की भावना, कभी इतनी इधर की भावना। क्या साहब का एक शब्द है, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। इसलिए सुमरण जरूर करना, नहीं तो आपके मन पर फिर वो मैल छाता जाएगा। कितने साहब के शब्द सार्थक हैं, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए, कबीरा ताकि वेदन जाए। तो बंधुओं, ऐसा है, मैंने अभी प्लान किया है, कल मैंने लाइव प्रोग्राम में हिमाचल में भी बताया था कि मंडी जाना चाहता हूँ। हो सकता है अगले महीने आऊँ, नहीं तो फरवरी में श्वास रही तो आऊँगा। मैं बहुत दिन हो गए मंडी में भी प्रोग्राम नहीं दिया, हमीरपुर भी नहीं दिया।
अब मैं धीरे धीरे अपनी यात्राएं फिर शुरू कर रहा हूँ। कोविड-19 के कारण से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार यही है, मन पर हमेशा सावधान रहो। आपका बैरी मन के अलावा कोई है नहीं है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे प्यार।